वैसे भी बहुत दिन हो गए। मम्मी मम्मी अरे बहू क्या हो गया अब? अरे ज्योति क्या हो गया तुझे? अच्छी भली पहले काम वालियाँ लगी हुई थी। ये गोली है, ये पेन किलर, सुबह शाम एक एक खानी है। अरे ये क्या गिरा है? हाँ तेरी भाभी के हाथ का भी खाना खा लेना, तेरी भाभी को ठीक तो हो जाने दे अभी। अरे ठीक हो जाने दे, क्या हो गया मम्मी भाभी को? ज्योति मैं तो ना इतना ज्यादा थक गई काम कर करके, अब तो तेरा पेट दर्द ठीक लग रहा है बैठे हुए, जाके चाय बना ले। कहाँ ठीक है मम्मी, मेरा पेट दर्द बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे अभी तो फोन चला रही थी तू। मम्मी ये तो टाइम पास कर रही हूँ, जब फोन नहीं चलाती ना फिर दर्द होने लग जाता है, इतना पेट दर्द। चला ले फिर, फोन ही चला ले। चल सो जा थोड़ी देर, शायद सोने से ठीक हो जाए। दवाई कौन सा लेने जा रही है? अब आशु आता है तो उसे बोलती हूँ कि तुझे लेके जाए कहीं। मेरे से कहाँ बेटा इतना घर का काम होता है। हाँ मम्मी थोड़ी देर ना सो जाती हूँ। अरे सोने से भी कैसे ठीक होगा? तो आशु आता है ना, उसके साथ चली जा भाई दवाई लेने। मेरे से इतना घर का काम नहीं होता, मैं तो थक गई बुरी तरह। चल रोटी रोटी तो मैं बना लेती हूँ, अब घर की साफ सफाई थोड़ी होती है। मुझे तो लगा था कि बहू आ गई है, चलो मेरी जान छूटी। काम वाली भी हटा दी अब तो मैंने। हाय हाय। अरे ज्योति क्या बात ज्योति, अभी तेरी तबीयत हुई नहीं ठीक? दर्द हो रहा है पेट में? यार तू दवाई टाइम पे ले लिया करना। मम्मी, अरे मम्मी खाना बन गया? बेटा कहाँ बना है, अभी तो बना रही हूँ। ये ले पानी पी ले। पहले तो ना खाना आज बाद में बनाऊंगी, पहले तो तू इसे लेके जा और किसी डॉक्टर के पास दवाई दिलवा इसे। कहाँ ठीक हो रही है ये? नहीं नहीं मम्मी वो दवाई लेकर तो आए हैं, ये मैं वही खा लूंगी मम्मी, ठीक हो जाएगा। वो तो केमिस्ट वाले से दवाई लेके आया है, किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बेटा मेरे से भी कहाँ इतने घर के काम होते हैं। आज ना मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। खड़ी हो, जाके तैयार हो जा, उठ जा, खड़ी हो, आज तेरी मैं एक नहीं सुनूंगी। जा दवाई लेने पहले। खाना आशु मैं बना के रखती हूँ, तब तक तू इसे ले जा। जा। हाँ हाँ मम्मी ले जाता हूँ डॉक्टर के पास, वैसे भी बहुत दिन हो गए। मम्मी अरे बहू क्या हो गया अब? अरे ज्योति क्या हो गया तुझे? मेरे पैर पर लगी, मैं गिर गई मम्मी। दिखा। बेटा ऐसा कर, इसे ले जा डॉक्टर के पास, पैर की दवाई भी ले आ और पेट दर्द की दवाई भी ले आ। नहीं नहीं मम्मी मेरे से चला भी नहीं जाएगा, यही ला कर दे दो मुझे दवाई मम्मी। अरे ज्योति कैसी तू बच्चों वाली बात कर रही है? अगर चोट लगी है तो डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं घर पे ही रुकती हूँ, आप ले आओ दवाई। ये कोई बात हुई ज्योति? चल खड़ी हो मेरे साथ, चल डॉक्टर के पास। नहीं नहीं मेरे से नहीं चला जाएगा मम्मी, मेरे पैर पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जा ला के दे दे दवाई। जा इसे अंदर छोड़ जा, कमरे में आराम कर लेगी। चल खड़ी हो। देख के चलना था ना ज्योति तूने। हे भगवान क्या मुसीबत है। मैं तो यही सोच रही थी कि बहू आ गई, अब आराम से बैठूंगी। तो 1 महीना हुआ है शादी को, मैं तो मुसीबत में पड़ गई हूँ। अच्छी भली पहले काम वालियाँ लगी हुई थी, वो भी जवाब दे के चली गई। फ़ोन करती हूँ किसी ना किसी को। अब मुझे तो यही था कि सफाई बहू कर लेगी, खाना मैं बना लूँगी, चल मिलजुल के ऐसे टाइम पास हो जाएगा। और बहू बेचारी तो जब से आई है। आराम से ज्योति, चल बैठ जा यहाँ पे। चल तू बैठ, मैं ना तेरी दवाई लेकर आता हूँ। हाँ मेरा फोन पकड़ा जाओ। अरे ज्योति
अब फोन का क्या करेगी? अरे फोन चला लूंगी, दर्द कम हो जाएगी। चल देखे जा रहा हूँ अभी। हाँ ज्योति, तेरी ना मैं सारी दवाई ले आया। ये दवाई तो है पीने वाली, ठीक है। एक एक चम्मच सुबह शाम पीना है, इससे पेट दर्द ठीक होगा तेरा। और ये ट्यूब जो है ये तूने पैर के ऊपर लगानी है। ठीक है। और ये गोली है, ये है पेन किलर, सुबह शाम एक एक खानी है, ठीक है? और मम्मी कहाँ पे है? मम्मी ना ताई जी के घर गए हैं, वो सिंधारा है ना ताई जी का, वो देखने गए हैं। ताई जी का सिंधारा? अच्छा हाँ। ताई जी की बहू का सिंधारा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चल ये रख दवाई। और मैं तो ज्योति अभी काम पे जा रहा हूँ, पीछे से तुझे मुश्किल नहीं होगी अगर खाना पीना कुछ भी बनाना होगा तुझे तो? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप अब जाओ। ज्योति पैर के ऊपर ना चोट लगी है तेरे, ऐसे दबा के मत बैठ पैर को। हाँ हो रहा है, अभी कम था फिर होने लग गया। हाँ चल देख ले, मैं रुक जाता हूँ घर पे। नहीं नहीं, आप काम पर जाओ, मैं चल। संभाल लूंगी। ये ले गोलियाँ। ठीक है। अरे ये क्या गिरा है? मेडिसिन? मेडिसिन यहाँ पे कैसे, वो भी ऊपर से? देखती हूँ चल के कि क्या बात है। भाभी, अरे दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और भाभी कैसे हो आप? हाँ हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ। भाभी मैंने तो सोचा मैं तो अपनी नई भाभी को ना मिलने जाती हूँ जल्दी से। आपकी शादी के टाइम भी ज्यादा दिन मैं रुक नहीं पाई थी, तो अब तो मैंने सोचा कि आपके पास ना बहुत सारे दिन लगा के आऊंगी, तो पूरे 1 महीने के लिए आ गई हूँ अब मैं। और मेरी नई भाभी के हाथ का भी तो मैं खाना खा के देखूं। वैसे भी भाभी, हाँ तेरी भाभी के हाथ का भी खाना खा लेना, तेरी भाभी को ठीक तो हो जाने दे अभी। अरे ठीक हो जाने दे, क्या हो गया मम्मी भाभी को? अरे क्या बताऊं, जिस दिन से आई है उस दिन से इसके पेट में दर्द नहीं ठीक हो रही, अब पैर के ऊपर चोट लग गई है। अच्छा। बस बेटा बड़ी मुश्किल में है हम सभी। अरे मम्मी, और बल्कि मुझे तो ना मेरी ननद आ रही थी, रोक रही थी कि अभी रुक जा, तो थोड़े दिन बाद चली जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अब अपनी नई भाभी के पास ना जाना ही जाना है। चल आजा अंदर, आजा पानी देती हूँ, चाय भी बनाती हूँ, आजा रसोई में साथ साथ बातें भी करेंगे। हाँ मम्मी। आजा। मम्मी अब बताओ मुझे पूरी बात कि भाभी को हुआ क्या है? बेटा क्या बताऊं, शादी को 2-4 दिन ही हुए थे, उस जिस दिन बस उसे घर के काम पे लगाया है ना, उस दिन से उसके पेट में दर्द है बेटा। और अब आज भेज रही थी मैं उसे डॉक्टर के पास, तो बेचारी गिर गई, पैर के ऊपर चोट लग गई। पता नहीं किसी की नज़र लग गई है हमारे घर को, क्या हो गया है। नहीं डॉक्टर को अभी तक दिखाया नहीं एक बार भी? डॉक्टर को तो बेटा गई ही नहीं, आशु दवाई ला के दे देता है, खा लेती है, ठीक ही नहीं हो रही। आज बेचारी जा रही थी डॉक्टर के पास तो गिर पड़ी, पैर पे चोट लग गई। अच्छा, तो मम्मी दवाई टाइम पे ले रहे हैं भाभी? हाँ हाँ बेचारी दवाइयाँ खा खा के तो देख मुंह ही उतरा पड़ा है उसका, आंखें ऐसे बीच में धसी पड़ी हैं उसकी। नहीं मम्मी, अगर दवाई टाइम पे ले रहे होते तो अब तक तो फर्क पड़ जाना चाहिए था, ठीक हो जाते। बेटा अब तो ना मुझे किसी बाबे के पास जाना पड़ेगा, लगता है इसकी नज़र उतरवानी पड़ेगी, दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही। और एक बेटा मेरे से घर का काम नहीं होता, झाड़ू पोछा कर कर के ना मेरी तो कमर ही दर्द होने लगी है। खाना तो चलो मैं पहले भी बनाती थी, पर घर की सफाई तो मैंने कभी की ही नहीं थी। अब तो बड़ा बुरा हाल है तेरी माँ का। घर का काम मम्मी आप खुद कर रहे हो? काम वाली मम्मी हट गई है या आपने हटा दी है? हटा दी बेटा, मुझे तो ये था कि बहू आ गई है, झाड़ू पोछा वो कर लेगी, खाना मैं बना दूंगी, मिलजुल के सास बहू कर लेंगे घर का काम।
वैसे भी तेरे भाई का काम भी ऐसे ही है, पहले तो मजबूरी में लगा रखी थी। चलो अब तो मुझे यही था। अब इतने फ़ोन कर रही हूँ शीला को, परंतु अब कहाँ आ रही है। अच्छा मम्मी, तो मम्मी मुझे ना आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ना अब समझ में आ गई है, तो आप टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम का सलूशन ना जल्दी निकल जाएगा। अब सबसे पहले तो ना मैं भाभी को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। चल ले जा, मानती है तो चल, चाय तो पी ले। हाँ मम्मी। अरे भाभी फोन छोड़ो, साड़ियों की सेल लगी हुई है मार्केट में, चलो शॉपिंग करने चलें। क्या दीदी, साड़ियों की सेल? हाँ हाँ दीदी चलते हैं, पर दीदी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ये घर पे नहीं है। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, पैसे ना मेरे पास है, मैं दे दूंगी। आप ये सोचो कि आप चल लोगे ना, पैर पे चोट लगी हुई है आपके। हाँ हाँ मैं चल लूंगी। आराम से चल लोगे? हाँ हाँ दीदी मैं चल लूंगी। तो चलो फिर तो अच्छी बात है भाभी, सेल छोड़ो, शॉपिंग तो ना हम फिर कभी कर लेंगे। सबसे पहले ना हॉस्पिटल चलो, आप आपका अल्ट्रासाउंड करवा के आना है। क्या दीदी, उसकी क्या जरूरत है कराने की? मैं वैसे भी ठीक हूँ, दवाई तो ले ही रही हूँ। नहीं भाभी, मुझे मम्मी भी बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ना बहुत परेशान हो पेट में दर्द से, तो चलो अल्ट्रासाउंड तो ना अब करवाना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी, मम्मी हाँ अंजलि, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। आपकी परेशानी का ना सलूशन हो चुका है। भाभी के कोई पैर में चोट नहीं लगी और कोई भाभी के पेट में दर्द नहीं है। क्या? हाँ मम्मी, ये देखो, यही है भाभी आपकी दवाई, आप ही ने गिराई थी नीचे। भाभी कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं मम्मी, जब मैं आई हूं तो ये मेरे सिर में आके लगी है मम्मी ये मेडिसिन। ये सारा ना मम्मी आपका किया धरा है। जब से भाभी शादी करके आए हैं, आते ही आपने काम वाली हटा दी कि घर में बहू आई है, सारा काम अब वही करेगी। और ऊपर से भाभी की भी गलती है, भाभी में बचपना है, ऊपर से भाभी ने ये ड्रामा कर दिया शुरू कि मेरे तो पेट में दर्द है, दवाइयां लेके आए तो दवाइयां नहीं खाई, क्योंकि पेट में दर्द तो है ही नहीं है मम्मी। अब ना आप दोनों ही अपना ड्रामा खत्म करो। मम्मी आप सही तरीके से ना काम वाली को दोबारा बुला लो, अब वो नहीं मिलती तो किसी और को लगाओ। बताओ, घर में बहू आई काम वाली हटा के रख दी। और भाभी आप ड्रामा खत्म करो, घर का काम वाली करेगी, खाना बनाओ चल के आप। ठीक है दीदी। ये क्या बेटा, मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहू आई है, कोई काम वाली थोड़ी आई है। बेटा मुझे तो यही था कि मिलजुल के काम कर लेंगे, परंतु बहुओं को भी ऐसे ही लगता है कि हमारे आने से काम वाली हटा दी। बेटा हमारी इतनी गुंजाइश थोड़ी थी कि काम वाली लगा के रखें। हमें तो यही था कि चलो मेरे से अब झाड़ू पोछा नहीं लगता, अब बहू कर लेगी। पर ना सारी बहुओं को यही लगता है कि हम शादी करके आए हैं इसीलिए काम वाली हटाई है। और मुझे भी थोड़ा ना टाइम देना चाहिए था इस बात को समझने के लिए। बहू भी कुछ सालों में उसको घर की समझ लग जाती तो अपने आप सारे काम करती। और आप सभी लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना जो ज्योति ने किया है ड्रामा वो आपकी बहू भी कर लेगी। तो बहू के आते ही कभी भी काम वाली को मत हटाना, टाइम देना बहू को कि उसे धीरे धीरे जब घर की समझ आ जाए वो जितना भी घर का काम कर सके। यदि उसे जरूरत लगे तो वो काम वाली लगाएगी, यदि जरूरत नहीं लगेगी तो वो काम वाली को हटा देगी। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। हमारा एक और चैनल है अंजलि मनचंदा के नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए आप। बाय।